हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा सरलीकरण में एक पार्ट लेकर आया जिसमें मैं आपको कराऊंगा सरलीकरण में सूत्रों के आधार पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। तो हम आज करेंगे सरलीकरण। तो सरलीकरण में हम आज क्या पढ़ेंगे? सूत्र के आधार पर, सूत्रों के आधार पर। तो जो सूत्रों के आधार पर हमारे सरलीकरण के सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वही हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। ठीक है, तो वही आज मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो चलिए पहले तो आपको मैं बता दूं कि वो सूत्र कौन कौन से, तो आप अपनी नोटबुक में उनको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, तो जो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो फॉर्मूले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास तीसरा आएगा फॉर्मूला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास तीसरा। अब हमारे पास जो है चौथा फॉर्मूला आएगा कि x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4xy। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस का क्या है 2 बाहर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये किस में है? ये माइनस में है, तो माइनस में क्या आएगा हमारा? 4xy आएगा। फिर हमारा जो फिफ्थ है a की 3 प्लस b की 3 इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर हमारे पास इसमें ही a की 3 माइनस b की 3 इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इसी के ही फॉर्मूले बन गए। किसके? सरलीकरण के कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। इन्हीं की सहायता से अब हम क्या करेंगे, आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सूत्रों के आधार पर हम उन्हें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जहां पर यदि कहीं पे भी, जैसे कहीं पर भी क्या हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो क्या हो? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? 0 हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे? यदि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब क्या हो जाएगी हमारी? 3abc। 3abc हमारे पास आ जाएगी। ये भी मैं आपको सूत्र करा रहा हूँ, कुछ समझाने का इनमें नहीं है, तो अभी आपको क्या करा रहा हूँ? सूत्र करा रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें क्या होगा हमारे पास, यदि हमारे पास कोई, इसके बाद आप इनको उतार लीजिएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और रहेगा, वो भी आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप, इन फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यदि फिर हमारे पास है कि यदि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc आ गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc हमारे पास है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर अब हमें क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता दूं कि क्वेश्चन इसमें हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है, यदि कि 98 इंटू 98 प्लस 2 गुना 98 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। तो जो क्या है, मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करूंगा तो किस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में कि देखो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और इधर से ये, ठीक है, ये और ये, क्या कहने का मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र बनेगा है। क्योंकि क्या, ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, एक सेम संख्या। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए, और ये भी संख्या है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर बी। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक संख्या है और दूसरी, तो दो संख्या होगी, तो इनका कर दिया मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका भी यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या है कि ए का प्लस बी का अगर मैं दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैंने इसमें भी आपको कराया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है, a कितना है हमारे पास 98, a हमारे पास कितना है 98, और 98 के बाद मैं आपको इसमें शॉर्ट वाला बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से, कि जो हमारे पास a आया है, a कितना है इसमें 98, a बराबर 98 और b बराबर कितना आया हमारे पास 2 इसमें आ गया है। तो a बराबर 98, b बराबर 2 आया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास बनकर आया। a कितना है 98 प्लस b कितना है हमारे पास 2, और इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा कि हमने ए पार्ट जो लिया वो इसको लिया और बी पार्ट हमने इसको लिया, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये हमारे पास बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरीके से आप बस ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट सवाल, यदि मैं यहाँ पर 7.5 गुना 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुना 2.5 मैं यहाँ पर ये रख दूं, मैं यहाँ पर ये रख दूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो भी यहाँ पर भी a प्लस बी का ही फॉर्मूला आएगा। किसका आएगा, a प्लस बी का ही फॉर्मूला आएगा। वो कैसे आएगा आप देखियो, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि हमारे पास जो a आया है, a कितना हमारे पास 7.5, और इसमें जो b आया है, b कितना है 2.5। तो जो इसमें a आया है 7.5, b आया है 2.5। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, अब ये हमें उसने डायरेक्टली दे दिया 37.5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इंटू 7.5 और मल्टीप्लाई 2.5। जब आप इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 डायरेक्टली उसने वहां पर दे दिया। तो आपका जो, जब आप इसको फैक्टर करके इस तरीके से लिखोगे, इनके टुकड़े करोगे आप, तो हमारा 37.5 लिख लो चाहे ये लिख लो, हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें वही हमें फिर वही करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो अब बना फॉर्मूला हमारा बना,
तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए कितना है हमारे पास 7.5 प्लस बी कितना है हमारे पास 2.5 और दोनों का होल स्क्वायर। तो अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया हमारे पास। तो इसका जो आंसर आया, इसका आंसर 100 आ गया। अब इस सवाल में सिर्फ हमें जो समझने की चीज थी वो ये लाइन थी, ठीक है, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अब जो नेक्स्ट सवाल मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट सवाल भी इसी तरीके से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि 1.49 गुना 14 माइनस 5.1 गुणा 0.51 अपॉन माइनस 5.1 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये संख्या दी गई है, मतलब ये क्या है, ये प्रश्न हमें दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसमें क्या है, इसी संख्या में मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1.49 गुना 14.9 माइनस 5.1 गुना 0.51 गुना 14.9.5.1 इस संख्या में सेम संख्या मैंने यहाँ से वहां से यहाँ उतार ली, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस संख्या में 10 से ऊपर और 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं। अगर मैं क्या कर दूं, इस संख्या में 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से कर दूं नीचे, तो क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या आएगा आपको पता होगा, जैसे कि 10 की मल्टीप्लाई जब हम इस पूरी उसमें करेंगे, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये कितना है 1.49 है। जब 10 की मल्टीप्लाई में करूंगा मैं तो हमारे पास जो है 14.9 गुना, और हमें क्या करना है, शुरू की संख्या में ये गुना करनी है, इन संख्याओं में हमें ये गुना करनी है, ठीक है। तो इन संख्याओं में हमें ये गुना करनी है, मतलब क्या, जो हमारे पास 1.1 वाले फैक्टर है, जैसे कि ये वाला नहीं है, और जैसे कि इधर से ये, तो इनमें हमें गुना करनी है, और बाकी हमारा जो रहेगा वो रहेगा सेम। तो 5.1 गुना 5.1 अपॉन 14.9 माइनस 5.1। तो हमें क्या करना था, ये जो आया हमारे पास 10/10 की मल्टीप्लाई किन संख्याओं में करनी थी, हमें करनी थी जो हमारे पास पूरी संख्याएं नहीं बनी, जैसे कि 14.9 है और इधर क्या 1.49 में 1.49 को इस संख्या के बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुना करी इस संख्या में मैंने, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास सेम संख्या ये हो गई और सेम अलग संख्या है, मतलब एक पार्ट इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पर बी मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। आपको ये दिखाई दे गया होगा अच्छी तरीके से कि ये ए का स्क्वायर पार्ट है और ये माइनस बी का स्क्वायर का पार्ट है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरह से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम करेंगे ए प्लस बी का होल ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हुआ, जो हमारे पास मान है, ए का मान हमने यहाँ पे क्या रखा, ए का मान हमने यहाँ पे रखा कि 14.9 प्लस, और बी का मान हमने कितना रखा, यहाँ पर बी का मान रखा हमने 5.1, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, जब इसको ऐड करोगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारे जो सवाल होंगे, इस तरीके कुछ सवाल आ जाते हैं, तो इन्हीं सवालों में वहां पर समझना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं।
तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि 0.41 गुना 0.41 गुना 0.41 प्लस 0.69 गुना 0.69 गुना 0.69 पूरे के अपॉन में कि 0.41 गुना 0.41 माइनस 0.41 गुना 0.69 प्लस 0.69 गुना 0.69। तो क्या है, हमें ये प्रश्न यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमें यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमारा जो ये वाला पार्ट है सेम है बिल्कुल, और ये वाला पार्ट है ये भी हमारे पास सेम है। तो इस पूरे पार्ट को अगर मैं एक ही क्यूब मान लूं, क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, 1 2 3, मतलब तीन संख्याओं की यहाँ पर क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है और सेम संख्या है। तो मैंने यहाँ पे उस संख्या को ए रख दिया और उनकी कर दी मैंने यहाँ पे क्यूब। अब बीच में क्या है हमारे पास यहाँ पर प्लस, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर बी क्यूब, क्योंकि ये क्या है, हमने बी पार्ट इसको यहाँ पे मान लिया, ठीक। ए और बी हो गया अब हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, इसको अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने क्या है, अब इसको यहाँ पे मैंने मान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए की 3 प्लस बी की 3 का यहाँ पर सूत्र को यहाँ पे मैं इसको खोल दूंगा। जब मैं ए की 3 प्लस बी की 3 के यहाँ पे सूत्र को यहाँ पे खोल दूंगा तो हमारा जो सूत्र बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम रह जाएगा, और जो इसका सूत्र खोला हमने ये सूत्र खोल दिया और इससे कैंसिल, तो a प्लस बी। अब a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 0.41 प्लस b कितना है हमारे पास 0.69। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 6 4 10 हासिल है, तो 1.10 जो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ सवाल है, तो इन्हीं इसी तरीके से हमें करने होंगे, ठीक है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास कि 137 गुना 137 प्लस 133 गुना 133 पूरे के अपॉन में प्लस 18,221 आपके पास ये दिया गया है। और नीचे है इसमें कि 137 गुना 137 गुना 137 माइनस 133 गुना 133 गुना 133। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसी क्वेश्चन को हमें यहाँ पे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं क्या मान लू, इस सवाल को मैं यहाँ पे मान लू, इस संख्या को मैं यहाँ पे क्या मान लू, ए का स्क्वायर। इस संख्या को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, ए स्क्वायर, क्योंकि संख्या दोनों सेम है तो इसको मैंने मान लिया ए स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मान लिया। अब मैं इसको जो है इस संख्या को, अकेली इस संख्या को यहाँ पे क्या मान लो, ए इंटू बी। जब हम ए और बी की गुणा करेंगे तो हमारा 18,221 आएगा, तो प्लस ए बी अपॉन, इसको मैं यहाँ पे क्या मान लो, ए की 3 माइनस बी की 3। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ए की 3 माइनस बी की 3। अब जब मैं यहाँ पे ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऊपर वाला तो सेम रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें हमें क्या करना होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारे पास इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये कट के हमारे पास क्या ऊपर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ऊपर।
तो हमें हमारे पास जो आएगा 1/a-b आ गया। अब इसमें क्या है, ए और बी के इसमें आपको मान रखने होंगे। ए और बी के, ए कितना है हमारे पास 1/a कितना आया है 137, और बी कितना आया है आपके पास 133। तो 137 में जब आप इसको घटाओगे तो आपका 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये सवाल था ये कुछ इस तरीके से आपका सवाल था। ठीक है, तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल, इसमें है कि अगर हमारे पास अंडर रूट में है कि 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, पूरे के अपोन में 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा आप। 0.01 क्या है इसमें, 0.01 दिया हुआ है। इसमें क्या है 0.01 ये है। हमने क्या है 0.01 की मल्टीप्लाई, हमें कोई भी संख्या निकालकर हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। हमने इस संख्या को किसी भी संख्या की कोई भी मान रखकर अपनी ओर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे x रखा, तो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालनी, इस पर्सन में सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस संख्या के मल्टीप्लाई कर दी वो वैल्यू, और इक्वल किसके कर दी मैंने, इस संख्या के। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जब इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे इसके अपोन में 100 कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो बिंदु है, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं हमारे पास। तो उन दोनों पॉइंट जब हटेगा तो दो संख्याएं की जीरो उसके नीचे आ जाएगी, तो वो यहाँ पे आ गई, और अपॉन x, और यहाँ पे 1/10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, और बचा क्या, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचा क्या 1/10 इंटू x। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो है। अब 1/10 बचा हमारे पास। 1/10 क्या, इस पूरे फॉर्मूले में हम 1/10 जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/10, और ये x जो है इधर आ जाएगा, ये 1/10 इधर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे चली जाएगी, और इसकी आपको अच्छी तरीके से इसमें मैं बताऊं, एक, अगर मैं इस एक के नीचे एक रख दूं तो एक की मल्टीप्लाई एक में और 10 की मल्टीप्लाई एक में, तो 10 आ जाएगा और बराबर x आ जाएगा। तो x, और जब अगर मैं x, इस पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया, x का मान कितना आया 10 आया, और जब मैं 10 का रूट करके उसका स्क्वायर निकाल लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 10 ही आंसर आएगा वहां पे, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे 10 का रूट का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, तो 10 के रूट का होल स्क्वायर किया, और उसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। वो कैसे कि 100, और 100 का रूट जो होता है हमारे पास 10 होता है, क्योंकि मैं क्या करूंगा 10 की गुणा 10 में करूंगा तो दोनों में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो वही मैंने वहां पे लिखी है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल कुछ इसी तरीके से है, और इसका लास्ट सवाल है, कि अंडर रूट 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर अपॉन 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इस पूरी संख्या को अगर मैं इनमें से एक मान निकाल के बड़ी संख्या, इसमें क्या है 0.021,
0.021 को अगर मैं यहाँ पे इसे x के सापेक्ष में क्या कर दूं, x के उसमें मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर 0.021 है और इसके आगे क्या हो जाएगा 0.21। तो हमने यहाँ पे ये लिया, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, ये वाले हमें पार्ट लेने हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाले पार्ट लेने और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर फिलहाल के लिए x मान लिया, और जो x की वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे रूट में रख के जो आंसर आएगा फिर हमारा वो आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 21 अपॉन ये पॉइंट काट के 3 जीरो 1 2 3, तो इसके नीचे 1 2 3 जीरो आ जाएगी क्योंकि हमारा पॉइंट वहां से हट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो x से, फिर इधर भी 21/100 क्योंकि इससे इन ये 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 1 2, तो हमारे पास क्या बचा, और हमारे पास 21 से 21 भी कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पे 1/10 बचा और बराबर x, 1/10 बराबर x बच गया अब हमारे पास। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस x के नीचे 1 रख दूं तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 में और x की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x इधर आ जाएगा और 1/10 ही आ जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है कि 1/10 से इस 100 से तो इधर से कट गया, अब हमारे पास ऊपर से क्या गया, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो आएगा 1/10 को जब अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसमें ये जो इसका आंसर है x अपॉन x इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास, क्योंकि क्या है कभी भी इसमें इस तरीके के हमारे ऑप्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो x बराबर 10 आएगा, तो इसमें हमें क्या करना होगा x बराबर 10, तो इसका जो होल स्क्वायर है इसके रूट में, तो वो हमारे पास वो भी यहाँ पे 10 ही आएगा। तो ठीक है, तो आपको ये सवाल भी समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सवाल होते हैं, और जो सूत्रों के आधार पर सवाल थे वो आपके कम्प्लीटली हो गए हैं। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।